कल आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा MIC इलेक्ट्रॉनिक्स पर। मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने इसके बारे में कहा था। और वोडाफोन आइडिया का 13 अक्टूबर को स्थितियां आ रही है, क्या क्या उन्हें झेलना पड़ा वो उस स्थिति को समझेंगे। दूसरा एक स्थिति को और समझेंगे, एक बड़ी संकट की स्थितियां जो है अडानी ग्रुप के ऊपर आ सकती है अमेरिका की तरफ से। न्यूज बेस्ड वीडियो बन रही है, इसलिए आपको भी उस हिसाब से चीज़ें देखनी चाहिए कि जो भी न्यूज़ निकल कर आ रही है उसकी व्याख्यान हम कर दे दी। जिस तरीके से बाजार में हिडनबर्ग ने इनके ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, उस वजह से जो इनका मार्केट कैप इतना ज़्यादा गिर गया था, इतने निवेशकों के पैसे डूब गए थे। और उसके बाद जब सेबी ने नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में। देखो सर, अडानी ग्रुप जो हिडनबर्ग की स्थितियों के साथ आपके सामने आया, यानी हमारे सामने आया, उसमें उसका पूंजीकरण या मार्केट कैप उसके पूरे ग्रुप का कितना ज़्यादा गिर गया था। फिर उसके बाद ये निरंतर सालों चलता रहा। उसके बाद सेबी ने क्लीन चिट दे दी। जिस तरीके से बाजार में हिडनबर्ग ने इनके ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, उस वजह से जो इनका मार्केट कैप इतना ज़्यादा गिर गया था, इतने निवेशकों के पैसे डूब गए थे। और उसके बाद जब सेबी ने क्लीन चिट दी तो उस हिसाब से वो रिकवर नहीं हो रहा है। तो यहाँ बाजार में चीज़ों को समझना कि जब गिरावट होएगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जब रिकवर करने का समय आएगा तो उस हिसाब से रिकवर बिल्कुल भी नहीं होता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर कभी ना कभी न्यूज के सिलसिले चलते रहेंगे। एक तो इसके बारे में बात करेंगे हिडनबर्ग में, क्योंकि गौतम अडानी जी ने एक सम्मेलन में अपने को मजबूती की तरफ चीज़ों के बारे में बताया और क्या क्या उन्हें झेलना पड़ा वो उस स्थिति को समझेंगे। दूसरा एक स्थिति को और समझेंगे, एक बड़ी संकट की स्थितियाँ जो है अडानी ग्रुप के ऊपर आ सकती है अमेरिका की तरफ से, है ना। तो क्या वो स्थितियाँ हैं, उस स्थिति को भी चलेंगे, क्योंकि हिडनबर्ग से तो अडानी ग्रुप जीत गया, पर जो अब ये अमेरिका की स्थितियाँ आ रही हैं तो उसको भी हमें समझ कर चलना पड़ेगा। आगे हम वीडियो में इसका स्थितियों को समझेंगे। देखो सर, न्यूज बेस्ड वीडियो बन रही है, इसलिए आपको भी उस हिसाब से चीज़ें देखनी चाहिए कि जो भी न्यूज़ निकल कर आ रही है उसकी व्याख्यान हम कर रहे हैं यहाँ पर, और उससे कुछ चीज़ें हमें समझने का मौका मिलती है। जब कोई बड़ा ग्रुप का मुखिया अपनी स्थितियों को मजबूत बताए और उनकी सारी कंपनी बेस्ट वर्क कर रही हो, फिलहाल जो भी उनके अंदर गिरावट आई है बीते दिनों, तो वो किस संकट से आई हैं कि किसी ने झूठा इल्ज़ाम लगाया, अलग अलग नीतियाँ निकल कर आई। काम की वजह से तो नहीं होगा भाई उत्पादन में कमी होगी जी, भैया ACC ने कम काम कर दिया, अंबुजा सीमेंट ने कम उत्पादन कर दिया, अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपनी जो उसके लक्ष्य हैं गीगावाट बढ़ाने के अपने बिजली के, उसमें उन्होंने कमी कर दी हो, अडानी पावर ने कुछ चीज़ें कमी कर दी हो, अडानी टोटल गैस ने कुछ कर दिया हो कम, या अडानी ग्रीन एनर्जी, या इस तरह की जितनी भी कंपनियां हैं इनकी, उन्होंने बहुत बेकार काम कर दिया हो, इसलिए वो इतने ज़्यादा गिर गए हो। नहीं मिला ना ऐसी चीज़ देखने। क्या मिलता है? हिडनबर्ग आ गया जी, फिर सेबी ने जांच स्थितियाँ बिठा दी जी, उस वजह से ये नाजुक हुआ है ग्रुप। पर अब तो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है, तो अब इनको अपना काम करने के तरीके और तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएंगे ये, तो ये आप समझ कर चलना। दूसरी अगर मैं आपको एक न्यूज़ बताऊं, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, झूठी कहानी को हथियार बनाया गया, $100 अरब का बाजार मूल्य मिटा दिया गया। हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी जी ने ये कहा है। गौतम अडानी ने शुक्रवार को हिडनबर्ग रिसर्च की उस रिपोर्ट को याद किया जिसमें बताया गया था कि कितनी तेज़ी से एक झूठी स्क्रिप्ट का प्रचार किया जा सकता है, जिसके कारण $100 बिलियन का बाजार मूल्य नष्ट हो गया है। तो आप ये भी समझ कर चलना। देखो सर, बाजार के अंदर जब गिरावटें होती हैं तो अच्छे खासे ग्रुप भी हिल जाता है, और उसी में था अडानी ग्रुप। पर अब स्थितियां वो नहीं है, अब स्थितियां आगे की अच्छी हैं। तो अब ये काम के प्रति पहले भी ईमानदार थे, अब भी ईमानदार है और आगे बढ़ते जाएंगे। न्यूज को समझते हैं तो अडानी ने ऐसे दौर में कहानी कहने की दोहराई ताकत के बारे में भी आगाह किया, जहां कहानियां बाजारों को आंकड़ों से ज़्यादा तेज़ी से प्रभावित करती है। हिडनबर्ग रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह घटना इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि कैसे एक झूठी पटकथा जिसे दुनिया भर में फैलाया गया दशकों की मेहनत को मिटा सकती है। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप ने इस हमले के बाद पूरी तरह से अपनी पहचान बना ली है
और कहीं ज़्यादा मजबूती से उभरा है और इस घटना के एक ऐसे दौर को उजागर किया जहां सुर्खियां दशकों की मेहनत पर पानी फेर सकती है और जहां सच्चाई की कहानियां धारणाओं से आगे निकल जाती है। उन्होंने कहा कि और इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि आज की दुनिया में सच को भी ज़ोर से कहना चाहिए, क्योंकि खामोशी दूसरों को आपकी किस्मत लिखने का मौका देती है। ये कौन कह रहे हैं? गौतम अडानी जी कह रहे हैं कि हम पाक साफ हैं, लेकिन अब अपनी स्थितियों को हम और बेहतर आगे से मजबूती की तरफ से आगे बढ़ाएंगे और अपनी स्थितियों को आगे और मजबूत करके जाएंगे। तो इसका उदाहरण उन्होंने एक सम्मेलन में दिया जहां हिडनबर्ग ने इनके काफ़ी ज़्यादा बाजार के मूल्यांकन को कम किया था, पर अब ये उस स्थितियों से उभर रहे हैं। तो ये तो थी एक पॉजिटिव स्थितियाँ। अब एक स्थितियों को समझेंगे। देखो सर, एक मामला है पुराना जहाँ पर इनके भतीजे और इनके ऊपर कुछ अमेरिका की एजेंसियों ने इल्ज़ाम लगाए कि भारत के अंदर अडानी ग्रीन एनर्जी ने कुछ परियोजना को पाने के लिए भारत के अधिकारियों को ही रिश्वत की स्थितियों के बारे में करा, कुछ स्थितियाँ करी उसके लिए। पर इस पे अडानी ग्रीन ने तो पहले कह दिया है कि हम ऐसा काम नहीं करते, ऐसा हमने नहीं किया है। फिर भी इसके अंदर एक मामले उठाए जा रहे हैं, वो अमेरिका की तरफ से उठाए जा रहे हैं। ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर अमेरिका प्रतिभूति और विनिमय आयोग SEC ने कहा कि भारत ने रिश्वतखोरी के मामले में गौतम अडानी सागर अडानी को अभी तक समन नहीं भेजा है। अमेरिका की अदालत में ये बात की जा रही है कि भारत ने गौतम अडानी और उनके भतीजे को रिश्वतखोरी के मामले में समन, यानी कुछ चीज़ों गिरफ्तारी की स्थितियों के साथ समन नहीं भेजा है। तो ये क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर दबाव दिया जा रहा है भारत के अंदर अमेरिका के द्वारा, जो रिश्वतखोरी का मामला अमेरिका ने उठाया था। तो भारत कह रहा अभी तक नहीं भेजा उन्होंने, मतलब अमेरिका कह रहा है भारत ने अभी तक नहीं भेजा है इसको। तो अब आगे की स्थितियाँ और समझें तो यहाँ से पता लग रहा है कि अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग ने कहा कि भारतीय अधिकारियों ने कथित प्रतिभूति धोखाधड़ी और $265 मिलियन की रिश्वतखोरी योजना के संबंध में अडानी ग्रुप के अधिकारियों को समन और शिकायत भेजने के उसके अनुरोध पर अभी तक कार्रवाई नहीं की है, जैसे कि शुक्रवार को अदालत में दायर एक दस्तावेज में दिखाया गया है। तो ये आप समझ कर चलना, ये मामला किसी अमेरिकी न्यायाधीश द्वारा उस देश के सबसे बड़े ग्रुपों में से एक से जुड़े मामलों में से भारतीय अधिकारियों से सीमा पार सहयोग प्राप्त करने के सबसे हाई प्रोफाइल प्रयासों में से एक है। ये SEC ने न्यूयॉर्क की एक जिला अदालत को बताया कि वह अडानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को कानूनी दस्तावेज सौंपने के प्रयासों के तहत भारत के कानून मंत्रालय से लगातार संपर्क में है। तो यानी कि लगातार संपर्क हो रहा है। मंत्रालय के साथ उसका सबसे हालिया संवाद जो हुआ था वो 14 सितंबर को हुआ था, लेकिन डिलीवरी की कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो ये वो आप समझ कर चलना कि लगातार जो है दबाव जो है कानून मंत्रालय भारत के ऊपर अमेरिका की स्थिति को लगाया जा रहा है, जहाँ पर गौतम अडानी और सागर अडानी जी को समन भेजने की स्थितियों के बारे में बताया जा रहा है, याद दिलाया जा रहा है। तो ये क्या है? ये निगेटिव चीज़ जो। और अगर हम स्थिति को और समझें तो अडानी ग्रुप का कोई भी अधिकारी अमेरिकी हिरासत में नहीं है और दोनों ही इस समय भारत में हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है भैया। पिछले साल ब्रुकलिन में अमेरिका अभियोजक ने एक अभियोग पत्र जारी किया था जिसमें अडानी पर भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देकर अडानी ग्रुप की एक इकाई अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा उत्पादित बिजली खरीदने के लिए मनाने का आरोप लगाया गया था। तो SEC की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने कंपनी की भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों के बारे में आश्वस्त करने वाली जानकारी देकर अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया है। अडानी ग्रुप और भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने रॉयटर्स के टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया है। इससे पहले अडानी ग्रुप ने आरोपों को निराधार बताया और कहा था कि वह सभी संभावित कानूनी उपाय अपनाएगा। जनवरी में अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहा था कि उसने अमेरिकी आरोपों की समीक्षा के लिए स्वतंत्र कानूनी फर्मों को नियुक्त किया है। तो भैया अमेरिका की तरफ से जो ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ये बड़े गंभीर हैं और इसके अंदर सीधा सीधा कहा जा रहा है कि अभी तक के वो समन ने उनको नहीं भेजा है। तो ये अडानी ग्रुप के लिए एक निगेटिव स्थितियाँ हो गई, पर अडानी ग्रुप इससे भी निपटने के लिए तैयार है। मैं आपको बता दूं, जो हम इससे पहले की अगर न्यूज़ समझें हिडनबर्ग वाली, वो इतने बड़े मामले से बाहर निकले हैं। तो ये तो फिर भी जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं, रिश्वत कुछ की ही नहीं है, तो ये भी इससे बाहर निकल सकते। पर है ये नेगेटिव, कब तक के न्यूज़ में चलती जाएंगी, कब तक इसका और ज़्यादा न्यूज़ हमारे सामने आएगी,
तो ये आपके लिए चिंता का विषय बना पड़ा है ना। तो इस मुसीबत से भी अडानी ग्रुप को निकलना होगा, तो ये आप समझ कर चलो। तो यहाँ से अडानी ग्रुप की कोई भी कंपनी का बेकार काम नहीं हो रहा है, पर न्यूज़ है उसको आपको समझना है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे ज़रूर बताना। कल आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा MIC इलेक्ट्रॉनिक्स पर, मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने इसके बारे में कहा था। और वोडाफोन आइडिया का 13 अक्टूबर को स्थितियाँ आ रही है कि भैया कोर्ट से क्या हो सकता है, तो वो भी हमें थोड़ा समझ कर चलना पड़ेगा। देखो सर, कोर्ट से होगा क्या, थोड़ा सा अगर हम बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो कोर्ट से होगा क्या। कोर्ट से AGR की स्थितियाँ तो साफ होंगी कि कोर्ट कहेगा भी हाँ गणना सही है या नहीं है, ये दो स्थितियाँ निकल कर आएंगी। सहयोग वाली स्थितियाँ तो सरकार की तरफ से होंगी। फिलहाल इस न्यूज़ को भी अगर आपको पूर्णतः समझना है क्या 13 तरह की स्थितियाँ हैं, तो ये मैं आपके लिए कल एक वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे जरूर बताना। कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। सर चीटी को आटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।